क्रिकेट फैंस, माहौल पूरी तरह से सेट है। हमारे आज के इस खास क्रिकेट विश्लेषण में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 और वो भी क्वालिफायर 1, जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस की जबरदस्त भिड़ंत होने वाली है। मतलब एकदम ब्लॉकबस्टर मुकाबला। दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन आरसीबी के खेमे से कुछ ऐसी सुगबुगाहट आ रही है जिसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। अब देखिए, इस वक्त हर क्रिकेट फैन के दिमाग में एक ही सवाल है। क्या आरसीबी अपनी सेट प्लेइंग 11 में कोई बहुत बड़ा गेम चेंजिंग बदलाव करने जा रही है? अक्सर होता क्या है कि जब टूर्नामेंट नॉकआउट्स में पहुंचता है तो टीमें अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करती, राइट? लेकिन आरसीबी के कैंप से जो खबरें बाहर आ रही हैं वो किसी बड़े टैक्टिकल शिफ्ट की तरफ इशारा कर रही हैं। और ये कोई छोटी मोटी अफवाह नहीं है, ये एक ऐसा दांव हो सकता है जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ पूरी बाजी ही पलट दे। आखिर इस एक बदलाव और इस एक मैच को लेकर इतनी टेंशन क्यों है? दांव पर क्या लगा है, जरा इसे समझते हैं। एक तरफ है इस क्वालिफायर मैच की जीत और दूसरी तरफ है सीधा आईपीएल 2026 के फाइनल का टिकट। मतलब अगर यहां जीते तो सीधे चैंपियनशिप मैच में एंट्री, कोई एलिमिनेटर नहीं, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं। बेंगलुरु हर हाल में वो सीधा रास्ता पकड़ना चाहती है। फाइनल का ये शॉर्टकट ना सिर्फ खिलाड़ियों को मेंटल रेस्ट देता है, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंचा देता है। इसीलिए आरसीबी अपनी सबसे धाकड़ प्लेइंग 11 उतारने के लिए बेताब है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है, इसे आप आज का सबसे बड़ा ब्रेकिंग अपडेट मान सकते हैं। इंग्लैंड के धाकड़ और बेहद विस्फोटक ओपनर फिल सॉल्ट आरसीबी के खेमे में वापस आ गए हैं, और वो भी बिल्कुल सही समय पर, नॉकआउट से ठीक पहले। सोचिए, ये वो खिलाड़ी है जो पावर प्ले के उन 6 ओवरों में किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकता है। उनकी वापसी से बेंगलोर के टॉप ऑर्डर की ताकत लिटरली दोगुनी हो गई है। जो टीम पहले से ही खतरनाक लग रही थी, वो अब इस नए एक्स फैक्टर के जुड़ने से और भी ज्यादा घातक हो गई है। लेकिन साल्ट की ये वापसी कोई रातों रात नहीं हुई है। चलिए इस पूरी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले 18 अप्रैल को याद कीजिए, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच था और एक तेज गेंद सीधे उनकी उंगली पर जा लगी। उस वक्त तो ऐसा लगा था कि बस साल्ट का आईपीएल सीजन यहीं खत्म हो गया। इसके बाद उन्हें तुरंत रिकवरी के लिए वापस यूके जाना पड़ा ताकि स्पेशलिस्ट से इलाज हो सके। लेकिन इस खिलाड़ी का जज्बा तो देखिए, हार मानने के बजाय अब प्री नॉकआउट स्टेज में उन्होंने फिर से भारत में कदम रख दिया है। वो फील्ड पर उतर चुके हैं और लाइट ड्रिल्स भी शुरू कर दी हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये खिलाड़ी मैदान पर गदर मचाने के लिए कितना डेस्परेट है। अब खिलाड़ी का वापस आना एक बात है, लेकिन उसे प्लेइंग 11 में शामिल करना ये पूरी तरह से कैप्टन का कॉल होता है। तो अब हमारा सारा फोकस शिफ्ट होता है आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। जैसे ही सॉल्ट के लौटने की खबर फैली, हर पत्रकार की जुबान पर बस एक ही सवाल था, क्या वो खेलेंगे? कप्तान पाटीदार को अच्छे से पता है कि ये फैसला कितना बड़ा है। गुजरात टाइटंस जैसी सॉलिड टीम के खिलाफ कोई भी खिलाड़ी सिर्फ अपने नाम के दम पर नहीं खेल सकता। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से 100% नहीं, बल्कि 110% फिट होना होगा। तो पाटीदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर कहा क्या? उनका स्टेटमेंट बहुत ही नापतोल कर दिया गया था। उन्होंने कहा, साल्ट अब फिट हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं। अब इस बात के दो मतलब निकलते हैं। एक तरफ तो ये क्लियर है कि उन्हें मेडिकल क्लियरेंस मिल चुका है, यानी खेलने के लिए वो टेक्निकली फिट हैं। लेकिन वो जो डॉक्टरों की निगरानी में है वाला पार्ट है ना, वो बताता है कि आरसीबी मैनेजमेंट अभी भी एक्स्ट्रा सावधानी बरत रहा है। क्रिकेट में उंगली की चोट बहुत ट्रिकी होती है यार, खासकर जब आप एक ओपनर हों और सामने से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदें आ रही हों। एक भी गलत शॉट और चोट फिर से उभर सकती है। इसीलिए कप्तान ने साफ कर दिया है कि सॉल्ट का खेलना इन 3 आखिरी और सबसे क्रूशियल स्टेप्स पर डिपेंड करेगा। पहला, टीम का धर्मशाला पहुंचना। दूसरा स्टेप, धर्मशाला की पिच का बहुत ही बारीकी से इंस्पेक्शन करना। और तीसरा, मैच के दिन ही प्लेइंग 11 पर फाइनल मुहर लगाना। मतलब सिर्फ सॉल्ट के फिट होने से बात नहीं बनेगी। अगर पिच पर बहुत ज्यादा उछाल हुआ या कंडीशन कुछ अलग लगी तो टीम उसी हिसाब से फैसला लेगी। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दिखाती है कि आरसीबी इमोशंस में बहकर नहीं, बल्कि पूरी तरह से कैलकुलेटेड और पिच कंडीशंस के आधार पर डिसीजन ले रही है। तो फाइनली इस पूरे एनालिसिस के बाद हम इसी सबसे बड़े सवाल पर आकर ठहरते हैं, क्या धर्मशाला की पिच फिल सॉल्ट की इस धमाकेदार वापसी का रास्ता तय करेगी? हम सब जानते हैं कि धर्मशाला का मैदान अपनी ठंडी तेज हवाओं और पेसर्स को मिलने वाली मदद के लिए मशहूर है।
तो क्या ऐसे में कप्तान पाटीदार एक ऐसे बल्लेबाज पर रिस्क लेंगे जो अभी-अभी उंगली की चोट से रिकवर हुआ है? या फिर सॉल्ट, जिन्हें फास्ट बॉलिंग खेलना वैसे भी बहुत पसंद है, वो इस पिच का पूरा फायदा उठाएंगे? ये एक ऐसी रणनीतिक पहेली है जिसका जवाब हमें सिर्फ और सिर्फ टॉस के वक्त ही मिलेगा। लेकिन अब जब आप ये मैच देखेंगे तो आपको हर एक फैसले के पीछे की असली कहानी पता होगी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बस इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का इंतजार कीजिए।